हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वजन की ये वर्कशॉप नंबर 21 वर्कशॉप है। इस क्लास में हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें। मोटिवेट इसलिए करें ताकि इस संसार में जो करने के लिए आप आए हो वो आप करें। हमने भाग्य और कर्म के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। आज फिर टॉक में अपने शुरुआत इसी बात से कर रहे हैं कि 5 बातों का ध्यान इस संसार के किसी व्यक्ति ने अगर रख लिया तो निश्चित रूप से उसके महान बनने की संभावना अधिक है। यदि आपने ये तय कर लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन क्या है, आपने ये भी तय कर लिया कि वो प्राप्त करने के लिए आप किस रास्ते को फॉलो अप करेंगे, फिर आपने ये भी तय कर लिया कि कोई स्पेसिफिक डेडलाइन में उसको प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, फिर आपने उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने के तरीके को भी चेकआउट कर लिया, हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फिर आपने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम भी किया और पॉइंट जो हमने डिस्कस पहले किए हुए हैं उनको भी हमने कंसिडर करते हुए अपने गोल की ओर बढ़े। तो निश्चित रूप से इस संसार का कोई व्यक्ति भी अपने गोल को अचीव कर पाएगा। आज की विचारधारा का मोटो एक विचारधारा लेनी है, वो है डॉक्यूमेंट वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति भी अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहा, ही और शी विल बी वेस्टिंग हर टाइम। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाते, हमें अपने टाइम को वेस्ट करने का, हमने टाइम को इन्विटेशन दे दिया वेस्ट होने के लिए। इस संसार में भगवान ने आपको जो भी दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन डॉक्यूमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। भगवान ने आपको 1 करोड़ दिया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते आप, लेकिन फिर भी आप 1 करोड़ रुपया आपके पास हो तो निश्चित रूप से आप डॉक्यूमेंटेशन करते हुए विचार करते हो कि वो किस बैंक में होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लेते हो क्योंकि पैसा है। लेकिन इस संसार में जो चीज़ें हैं उनकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आप, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम अपनी बात बोल रहे हैं। यदि भगवान कल हमारे शरीर में से, मेरे शरीर में से आत्मा निकाल ले तो क्या होगा? मैं हरिओम अनमोल वचन की प्लेटफॉर्म पे कुछ कह नहीं सकता। इसलिए इस संसार में हमें विशेष रूप से जो काम करने के लिए आए हैं उसको जल्दी ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मैं यहाँ 1 महीने के लिए आया हूँ, 1 महीने के बाद मुझे जाना है और 1 महीने में मेरे 5, 6, 10, 15, 20 काम हैं वो करने हैं, उसके बाद मुझे जाना है, तो निश्चित रूप से वो पूरी एकाग्रता से 1 महीना अपने प्लानिंग से जिएगा। लाइफ भी इसी तरह से भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पे 60 साल के लिए, 80 साल के लिए, और कुछ काम भगवान ने दिया है वो करना है। वो काम अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो ही वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो काम पूरा आपने कर दिया तो और काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हमने बात की थी भाग्य और कर्म की, कि इस संसार में जो हमारे हाथ में है वो हमारा कर्म है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारा भाग्य। लेकिन भाग्य का क्रिएशन कर्म से ही होता है। भाग्य का जो क्रिएशन है वो कर्म से ही है, क्योंकि जो जो टॉक हम आपको दे रहे हैं इसमें विचारों का इसी तरह से फ्लक्चुएशन आपको पता लगेगा कि कभी हम हमारी अपनी पिच को इतना हाई कर लेंगे, कितना लो कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको मोटिवेट करना। डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ हमने आपको समझा दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो भगवान ने आपको दी है, और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दी है उसकी अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपने कर दी, तो यदि आप चले जाएं इस संसार को छोड़ के, तो जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए हैं वो दूसरे व्यक्ति डॉक्यूमेंट देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या आपने उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए सोचा था। फिर है डॉकर, एक वर्ड है डॉकर। आजकल कंप्यूटर में डॉकर एप्लीकेशन है। डॉकर एप्लीकेशन जो है वो हमारे कंपैटिबिलिटी को मिसमैच नहीं होने देती। जिस तरह से एक कंप्यूटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चलते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उस मोबाइल पे जो ऐप चलने वाला होता है वो चलता है। अगर कोई दूसरे मोबाइल का ऐप है आप डाउनलोड कर लें तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, दूसरे के मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। लेकिन एक फैसिलिटी है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, डॉकर फैसिलिटी। डॉकर फैसिलिटी क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जो इंडिपेंडेंट है। उस प्लेटफॉर्म पे चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर लो, चलेगा। फिर एक टर्म है, हमारी टॉक तो वैसे विचारों की है, तो यहां पे हम डॉकर वर्ड इसलिए यूज किया कि व्यक्ति इस संसार में इतना काबिल हो जाए कि वो डॉकर बन जाए, कि इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति भी उससे कम्युनिकेट करे, कि कंपेटेबिलिटी बिठा ले। संसार में भगवान ने आपको कहा है कि आप डॉकर पर्सन बन जाओ। डॉकर पर्सन वो होता है जो किसी भी सर्कमस्टांस में अपने आप को कंफर्टेबल बना लेता है। लेकिन संसार में अगर महान बनना चाहते हैं तो यू शुड बी एक डॉकर पर्सन, इसलिए डॉकर शब्द को यूज किया। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक शब्द है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि क्लाउड पे किसी का सामान पड़ा हुआ है। हम कंप्यूटर पे कंप्यूटिंग करते हैं, हम कहते हैं कि हम घर में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम ऑफिस चले गए और हमें एक कंप्यूटर मिला, या हमारी संस्था जो सी है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना इसलिए आया क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिस में जाना नहीं है, घर में बैठ के ही एक सर्कमस्टांस मिलना चाहिए जहां पे सारा ऑफिस का सामान हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ऑफिस के सारे सामान को हमने क्लाउड कंप्यूटिंग नाम के कंप्यूटर पे रख दिया। ऑफिस के सारे सामान को हमने कहां रख दिया? क्लाउड कंप्यूटिंग नाम के सर्वर पर रख दिया, और अपने 25 के 25 क्लाइंट को बोल दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ये पासवर्ड है, कोड है, इसमें जाओ और अपना सारा काम करो। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक प्रकार का डॉकर फैसिलिटी दे रहा है कि हर 25 तरह के वर्कर जो है अलग अलग सिस्टम पे काम करेंगे, किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, किसी का अलग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक प्रकार का डॉकर भी हो सकता है। तो जीवन में अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसको डॉकर की तरह बनना पड़ता है। अब एक विचार हम और ले रहे हैं, वो है कि ध्यान लगाना। दुनिया में बनना हो महान तो ध्यान, मेडिटेशन करना जरूरी है, कि हम अपने चक्र को बैलेंस करें, कि हम मूलाधार चक्र पर ही अपने ध्यान को फोकस ना करें। खाना पीना सोना, बस अगर खाना पीना सोना ही किया तो हमारा जो चक्र था मूलाधार चक्र, बस। नंबर दूसरा चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र, बस देखना, एंजॉय करना, जीवन के सुख को भोगना, पैशनेट हो जाना, अगर चक्र नंबर 2 है। जीवन के हर आराम को भोगने का प्रयास करना, इतना पैसा कमाना कि हम भोग लें, उसको यूज कर लें, कार में, बंगले में, स्कूटर में रहें, ऐश करें।
हमारी टर्मिनोलॉजी को पे ज़्यादा फोकस ना करें, हमारी भावना पे चेकआउट करें। हम कुछ टर्म जो है गलत अगर प्रोनाउंस कर देते हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको मोटिवेट किया जाए। तो ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो बाय डिफॉल्ट टॉप से बॉटम की ओर जाती है, लेकिन उस एनर्जी को हमें बॉटम से टॉप की ओर फ्लो कराना होता है। जिस तरह घर में बाय डिफॉल्ट पानी जो है हमने टंकी में भर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे आएगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ऊपर नहीं जाएगा, मोटर लगानी पड़ेगी। अगर जीवन में कोई व्यक्ति महान बनना चाहे तो वो मोटर लगाए, मेडिटेशन करे, मोटर लगाए और अपने एनर्जी चैनल्स को ऊपर को ले जाए, मोटर को फिट करे। अब मोटर को फिट भी कर दिया, लेकिन जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो ब्रीथिंग पे ध्यान दे, इनहेलिंग पे, प्राणायाम करें, उस पर भी फोकस करेंगे। विजुअलाइज करें कि जब प्राणायाम किया जा रहा है कि कौन सा नोस्ट्रल हमारा चल रहा है, लेफ्ट या राइट। हमने बात की थी कि जो राइट नोस्ट्रल है वो गर्म हवा के लिए है, जो लेफ्ट है वो ठंडी हवा के लिए। तो जीवन में अगर आप महान बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चक्रा के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन करने का उद्देश्य क्या? एक सिंपल विचार करते हैं। हम ध्यान लगाते हैं, क्यों ध्यान लगाते हैं? वाई वी आर स्पेंडिंग आवर आवर्स फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन का उद्देश्य क्या है? क्या हम विचारों से रहित होना चाहते हैं या हम विचारों से भरना चाहते हैं? क्या उद्देश्य? किसी भी काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य अगर नहीं होगा तो उस काम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आना। इस संसार में जो व्यक्ति कुछ बड़ा बनना चाहता है उसको जब भी कोई काम करे तो ये सोच ले कि ये काम वो कर क्यों रहा है, वाई ही और शी इज डूइंग व्हाट ही और शी इज डूइंग, वो चेकआउट करे। वाई? रीजन। किसी भी कर्म को करने का रीजन क्लियर अगर होगा तो उस कर्म के सफल होने की संभावना अधिक है। और इस संसार में बिना रीजन के यदि हम कर्म कर रहे हैं उसके भी सफल होने की संभावना है कि यदि हमने कहा कि यह काम मुझे अच्छा लगता है, बिना किसी कारण के यह काम मुझे अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा। इस काम को करने से मुझे कोई लाभ नहीं होता लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो आप करने के लिए इस संसार में आए हो वो आप कर लें, कहीं देर ना हो जाए। इस संसार में हमें नहीं पता कि आप क्या करने आए हैं, हम सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि जो काम आप करने आए हैं वो जल्दी कर लें, कहीं देर ना हो जाए। इसका मतलब गलत नहीं निकालना आपने। हम पॉजिटिव वे में इस बात को कह रहे हैं कि जो काम आप करने आए हैं उसको देर ना करें, डिले ना करें। हमने कहा था कि इस संसार में जो व्यक्ति बोलना चाहता है और इस बात की इंतजार कर रहा है कि जब मैं बोलना सीख लूंगा तो मैं बोलना शुरू करूंगा, व्यक्ति चलना चाहता है और इस बात की इंतजार करता है कि जब मैं चलना शुरू कर लूंगा तो मैं लोगों को बताऊंगा कि चलते कैसे। डोंट वेट फॉर योर परफेक्शन। हमने पहले भी ये टॉक में कहा है कि इस संसार में कभी इस बात की चिंता ना करो कि जब परफेक्ट होंगी तब बोलेंगे। भाई मुझे 400 बातों की जानकारी होगी तो मैं बोलूँगा। जिस तरह हरिओम नॉलेज प्लस में मिस्टर संजीव शर्मा जी, मेरा नाम मिस्टर संजीव शर्मा है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यदि मैं जानकारी देते हुए सोचूं कि मैं पहले जानकारी इकट्ठी कर लूं, उसको सिस्टमेटिक करूं, फिर आपको दूं, तो उससे होगा क्या? मैं तो जानकारी इकट्ठी करूंगा, पहले उसको सिस्टम में करूंगा,
फिर उसकी एडिटिंग करूँगा। तो हरिओम नॉलेज प्लस में जो जानकारी है वो बिना एडिटिंग के जा रही है। इसलिए कोई भी शब्द अगर हम गलत कहते हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। हमारा उद्देश्य किसी हालत में भी इस संसार किसी व्यक्ति को भी जो है उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें तो आपकी कृपा होगी। बाकी अगर आप सुनते हैं तो भी, लेकिन आपको इस चैनल से जो मिलेगा वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जो आपके रेलेवेंस का है उसको आप पिक कर लें। बाकी फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो जानकारी रेलेवेंट हो, आपको मोटिवेट करने के लिए हो, वो आपको दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।